नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य है। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और मैथ्स के अंदर जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों, ये लाभ और हानि का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले दोस्तों हमने इसके पार्ट 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखना। रही बात दोस्तों आज के सेशन की, दोस्तों आज के सेशन के दौरान दोस्तों हम जो लाभ और हानि के संबंधित जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम इस वीडियो सेशन के दौरान उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वापस रिपीट करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो कोई वस्तु है या फिर कोई प्रोडक्ट है, उसका विक्रय मूल्य है ना 60% कम हो जाता है, ठीक है, और क्रय मूल्य पर हम है ना 10% की हानि होती है। जो स्टार्टिंग का जो है ना प्रॉफिट हो रहा है वो हमको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन की बातचीत कर दो। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वस्तु का है ना विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। तो दोस्तों हम जो वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, वो मान लेते हैं 100। हमने वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया। विक्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस हमने माना है 100, और 100 पे दोस्तों कह रहे हैं कि 60% कम हो जाते हैं। दोस्तों 60% कम हो गए दोस्तों, माइनस कर लीजिए। जो अब हमारे पास में जो आएगा वो आएगा न्यू वाला, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों सेलिंग प्राइस। कितना आ गया दोस्तों? न्यू वाला सेलिंग प्राइस आ गया 40। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों 60% कम कर दें। जो है कोई 100 था, 100 में 60 कम करेंगे तो 40 ही आएगा। और ये हमारा क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों बेचने का प्राइस आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोस्तों क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है डियर फ्रेंड्स? 10% की हानि होती है। तो 10% हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10% का हानि का मतलब होता है दोस्तों 10/100। 10/100। अब दोस्तों यहाँ पे 100 है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा और हमेशा दोस्तों वो करता है कॉस्ट प्राइस को करता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस को करता है, और इसमें हमको 10% की हानि होती है। 10 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? हानि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिर इसको है ना हम दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग सजाने की कोशिश करें। तो वस्तु का कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि दोस्तों उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 है, और 100 पे दोस्तों हमको 10 की हानि होती है, तो उसको बेचेंगे कितने में? कोई भी वस्तु 100 में लेकर आए, 10 का घाटा हुआ तो बेचेंगे कितने में? 90 में। तो 90 क्या आ गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है ना। ये हमारे अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। हमने जिस कदर माना है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों? 90 आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस वो दे रखा है 40, और जिस कदर हमने माना है उस कदर हमारे पास सेलिंग प्राइस आए दोस्तों 90। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों 90 बराबर है ना, 90 बराबर 40 है, ठीक है ना। 90 का मान 40 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम एक का मान निकाल लेंगे। एक का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों? 40 के अंदर दोस्तों 90 का भाग दे देंगे, हमारा एक का मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे की बातचीत करूं तो हमको है ना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक तो होना चाहिए क्रय मूल्य होना जरूरी है, और एक हमारे पास में विक्रय मूल्य होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य का कितना मान है दोस्तों? 100 है, 100 यूनिट है। और दोस्तों एक का मान कितना है दोस्तों? 40/90 है। तो 100 का मान कितना होगा? तो सीधा मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य की बातचीत करूं तो क्रय मूल्य का मान निकालने के लिए एक का मान तो कितना है दोस्तों? यहाँ पे एक का मान निकल लीजिए हम। देखिए 40/90, और 100 का मान निकालना है तो आप गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसल आउट कर दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों जो कैंसल आउट करने के बाद में हमारे साथ संख्या बची है दोस्तों, वो बची है कितनी दोस्तों? 4/90 गुणा 100, ठीक है ना। आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों 4 को है ना 100 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया दोस्तों? 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और नीचे की बातचीत करूं तो हमारे पास में आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों ये 400/9 है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है। यहाँ है ये क्या है दोस्तों? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। ये 400/9, ठीक है। अब दोस्तों 400/9 तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों आरंभिक लाभ बताइए। दोस्तों आगे क्वेश्चन में कह रहा है आरंभिक लाभ। तो गाइस आरंभिक लाभ निकालने की दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों? लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस करते हैं दोस्तों। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है।
देखिए विक्रय मूल्य की बातचीत करूं तो आरंभिक हमसे पूछा है, तो आरंभिक हमने कितना माना था दोस्तों, विक्रय मूल्य वो हमने माना था 100 माना था। कितना माना था दोस्तों, 100। तो आरंभिक का जो हमारे पास विक्रय मूल्य है 100, और क्रय मूल्य कितना है डियर फ्रेंड्स, वो हमने अभी निकाला था, वो कितना आ गया था, वो आएगा था 400/9। कितना आया था डियर फ्रेंड्स, 400/9। अगर जो दोस्तों का मैं लसम निकाल के करता हूं तो लसम आया 9, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 आ गया, और 900 में माइनस दोस्तों यहाँ पे 400 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना बचेगा दोस्तों, 500/9। ये क्या है दोस्तों, ये 500/9 क्या है दोस्तों, लाभ आया, ठीक है ना, लाभ आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, लाभ बट्टा क्या लिखा जाता है, लाभ बट्टा लिखा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है ना, लाभ बट्टा लिखा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो गाइस अब हमारे पास लाभ कितना है, लाभ है 500/9, और क्रय मूल्य कितना है डियर फ्रेंड्स, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 400/9। कितना है, 400/9। तो 400/9 लिख दीजिए। अब आगे इसको सॉल्यूशन कीजिए एकदम आराम से दोस्तों, यहाँ पे 9 से 9 काट दीजिए, आप 9 से 9 काट दीजिए। अब कितना बचा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों माफ कीजिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हमको लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 से भी गुणा करना होता है प्रतिशत निकालने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 से गुणा करना भूल गया, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काटने के बाद में जो हमारे पास संख्या है दोस्तों, वो आगे कितनी, वो आगे 400, 500 बट्टा कितना 400, और यहाँ पे गुणा है कितना 100, ठीक है ना, गुणा कितना है 100। तो यहाँ पे 0 से 0 आप कैंसल आउट कर दीजिए, 0 0 कैंसल आउट करेंगे, जो अब हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, वो आएगा कितना दोस्तों, हमारे पास में कितना था 500 बटा कितना था 400, और गुणा करेंगे 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे 0 0 आप कैंसल आउट कर दीजिए, कैंसल आउट करेंगे तो 500 5/4 गुणा 100, और इसको आगे करेंगे दोस्तों, तो 5 को इससे गुणा कर दीजिए आप 100 से, तो कितना आ गया 500, और 500 बटे आप कर दीजिए 4। तो 500/4 करोगे तो अब हमारे पास में इसका मतलब 4 का भाग देंगे, तो 500/4 का अर्थ कितना दोस्तों, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ 500/4, वो लिख देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 125%। अब दोस्तों 125% है ना, हमको स्टार्टिंग का आरंभिक का लाभ होगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइज बहुत ही लंबे टाइप का मतलब प्रकार का इसका सॉल्यूशन हुआ है, लेकिन है लाजवाब वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस टाइप के दोस्तों एक और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन आप मुझे बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो उसे वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो जाए दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी है जो अपनी प्रोडक्ट है उसको 25% हम पे है ना डिस्काउंट देता है, ठीक है ना, डिस्काउंट देता है। उसके बाद में कह रहा है कि इस वस्तु का अब मतलब 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसका मार्केट प्राइस है ना उसको कितना लिखना पड़ेगा, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है। या फिर उसकी मार्केट प्राइस है ना दोस्तों, अंकित मूल्य है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सो गाइज इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिए, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर कोई वस्तु की बातचीत करूं तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं दोस्तों, उसका कितना दोस्तों 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य मान लिया दोस्तों हमने 100, ठीक है ना, अंकित माना है दोस्तों, अंकित मूल्य माना है 100, और 100 पे कह रहा है कि जो 25% की छूट, इसका मतलब है कि 25% की छूट मतलब 25% का डिस्काउंट। तो ठीक है, उसको बेचेगा कितने में दोस्तों, अपने कस्टमर को बेचेगा कितने में दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों कोई कह रहा है कि ये 100 रुपए का माल है और इसके तू है ना 25 कम दे दे, और ले जाएगा कितने में, तो देगा कितने में दोस्तों 75 देगा ना, जो ले जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों कितने में सेल करेगा दोस्तों, विक्रय करेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य करेगा दोस्तों उसका 75, ठीक है ना। ठीक है, 25% का छूट का मतलब है कि उसको 25 नहीं देने, लेकिन कितने देने हैं दोस्तों, 100 में से 25 नहीं देने, 75 देने हैं, ठीक है ना, उसको ले जाएगा जो भी, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। आगे हमसे कह रहा है कि दोस्तों है ना इस अंकित मूल्य को जो अभी हमारे पास 100 है, इसी 100 पे है ना को 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों हमको 100 पे कितना मतलब 100 को है ना कितना बढ़ाना होगा, या 100 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इस 100 में तो 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25% मैंने लिख दिया। तो 25% अर्थ कितना दोस्तों, क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 25/100 लिख दीजिए, 25/100। दोस्तों ये 25/100 लिखा है, तो दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यहाँ होता है 100 क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है 25। तो कोई वस्तु है दोस्तों 100 की,
कोई वस्तु है 100 की, यानी कि कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, और उसपे हमको क्या हो रही है 25 की, हाँ क्या हो रही है प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट कमा रहे, तो उसको सेल कितने में करेंगे दोस्तों, उसको सेल करेंगे दोस्तों हम 125 में करेंगे, ठीक है ना। उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास में आएगा दोस्तों 125, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश कीजिए। आगे क्वेश्चन को कह रहा है कि मूल्य को दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ाकर अंकित करें। जब भी दोस्तों बढ़ाना या घटाना आए तो दोस्तों अंतर को दर्शाता है, ठीक है। दोस्तों अब हमारे पास में जो अंतर आ रहा है दोस्तों, पहला विक्रय मूल्य था दोस्तों हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस था दोस्तों 75 हो था, अब सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, कितना 125 आ गया, तो उसको अंतर निकाल लीजिए, हमारा रिजल्ट आ गया दोस्तों, है दोस्तों। पहले 75, अब है कितना 125, तो कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, ठीक है ना, कितना बढ़ाना होगा 50 को बढ़ाना होगा, तो 50 बढ़ेगा कितने पे दोस्तों 75 पे बढ़ेंगे, और गुणा कर लीजिए 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे दोस्तों हमारा सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 25 से काटेंगे तो यह कट गया दोस्तों, कितने से 2 से कट गया, और ये कट गया दोस्तों 3 से, ठीक है। तो कितना हो दोस्तों 2/3 गुणा 100, और जैसे कि ये सभी को पता है दोस्तों 1/3 का अर्थ कितना होता है दोस्तों 33, सही 1/3%, ठीक है ना, 1/3% होता है, तो इसी का डबल कर देंगे दोस्तों, 2/3 का अर्थ कितना होगा दोस्तों 33 का डबल कितना 66, और 1 का डबल कितना 2, और 2/3%, यानी कि दोस्तों अब हमारे सामने इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो आएगा 66 2/3%, ठीक है ना। अब 100 को है ना 66 2/3% बढ़ाना होगा, तब जाके हमको है ना 25% का प्रॉफिट होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 20% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, तो बताओ पानी और दूध का अनुपात कितना होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों दूध को बेचने के लिए उसमें पानी मिला दिया, ठीक है ना, और कितने प्रतिशत बेच रहे हैं दूध को, 20% लाभ कमाने के लिए दोस्तों उसको दूध को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पकड़ लीजिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए लाभ को कितने लाभ पर बेच रहे हैं दोस्तों, 20% लाभ पे बेच रहे हैं, इसको पकड़ लीजिए सबसे पहले। अब दोस्तों 20% का अर्थ कितना है दोस्तों 20/100, कितना होता है डियर फ्रेंड्स 20/100, और दोस्तों इसको 20 से काटेंगे तो 1 हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आपको सही करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते रहिए, ठीक है ना। दूध में कह रहा है कि दोस्तों दूध में पानी मिला दिया, 20% लाभ कमाने के लिए उसने दूध में पानी मिला दिया था। तो दूध कितना है दोस्तों, यहाँ पे दूध का अनुपात पूछा है, दूध हमारे पास में कितना है दोस्तों 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया दूध, और इसके अंदर दोस्तों हमने ना इसके अंदर एक ऐड कर दिया है, यानी कि पानी मिला दिया, 1 यूनिट पानी मिला दिया, 5 यूनिट दूध था और 1 यूनिट पानी मिला दिया, ठीक है। यही दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप है ना काफी बार इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपके बीच में लेकर आया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि दोस्तों पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी की बातचीत करूं तो हमारे पास में पानी का कितना है दोस्तों 1 है, और जो दूध का अनुपात पूछे दूध लिख देते हैं दोस्तों, दूध का अनुपात कितना है दोस्तों 5 आएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे कुल अनुपात पूछते हैं तो कुल अनुपात निकालना होता है दोस्तों आपको कितना, वो 6 अनुपात निकालना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आप मिस्टेक नहीं करो, इसलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक दूध विक्रेता दूध और पानी के मिश्रण को 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपए है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि दोस्तों एक दूध और पानी का मिश्रण है, उसको बेच रहा है कितने में 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है ना। और ये बेचने पर है ना उसको 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 10% माफ कीजिएगा यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 20% का लाभ हो रहा है। और आगे कह रहे हैं कि जो शुद्ध दूध है उसकी कीमत है कितनी दोस्तों 10 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। शुद्ध दूध की कीमत है दोस्तों 10 रुपए प्रति लीटर। और आगे हमसे क्या कह रहे हैं कि दोस्तों दूध और पानी का अनुपात बताइए, दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों है ना ये मिश्रण है दूध और पानी का। मिश्रण की बात करो तो उसको बेच कितने में रहे हैं दोस्तों, उसको बेच रहे हैं 9 रुपए, यानी कि दोस्तों इसका मिश्रण का जो विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 9 रुपए प्रति लीटर दे रखा है, ठीक है। 9 रुपए प्रति लीटर मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। और बेचने पर क्या करें कि 20% का क्या हो रहा है दोस्तों
प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20% का अर्थ कितना होता है दोस्तों, 20% अर्थ होता है दोस्तों 1/5, यानी कि दोस्तों 20% का अर्थ कितना दोस्तों 1/5, यानी कि कोई है ना यहाँ पे दोस्तों 5 क्या है दोस्तों कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे एक क्या है लाभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सो गाइज कोई वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास में 5 है और 5 पे दोस्तों हमको 1 का लाभ तो बेचेंगे कितने में दोस्तों 6 में बेचेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप वापस देखिए, देखिए आराम से देखने की कोशिश कीजिए, जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है हमें 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दे रखा है, लेकिन जिस कदर हमने माना है हमारे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 6 यूनिट आए, क्या है सेलिंग प्राइस 6 यूनिट आए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों 6 यूनिट बराबर दोस्तों कितना है, 6 यूनिट बराबर 9 रुपए प्रति लीटर, क्या है दोस्तों 9 रुपए प्रति लीटर हमारे पास में ये क्या है सेलिंग प्राइस, जो एक यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। एक यूनिट का मान निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 9 के अंदर है ना आप 6 का भाग दे दीजिए, हमारे पास में ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब आपको स्पेशली करना क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले है ना हमको है ना इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का कितना मान है दोस्तों 5 यूनिट है, तो 5 को है ना 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों वो है कितना 9/6 और 5 का मान निकालने तो 5 से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर जिसको 9 को है ना 3 से काटेंगे तो हमारा ये 3 से कट गया, और इसको 9 को 6 को दोस्तों 3 से काटेंगे ये कट गया, तो दोस्तों कितने से 2 से कट गया। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों ये आ रहा है दोस्तों 3 गुणा 5 तो कितना गया 15, कितना गया डियर स्टूडेंट्स 15, और नीचे की बातचीत कर तो नीचे हमारे पास में आ रहा है 2, ठीक है ना, नीचे आ गया 2, यानी कि दोस्तों 15 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 7.5, यानी कि दोस्तों 7.50 आ गए, ये आ गया रुपए, ठीक है रुपए लिख लेते हैं। अब दोस्तों कोई वस्तु है उसको बेच कितने में रहा है 9 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है, और हमारे पास में उसको खरीदा कितने में दोस्तों 7.5 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब हमको स्पेशली करना क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आगे की बातचीत करूं तो हमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोस्तों है ना दूध और पानी का अनुपात निकालना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले है ना जो मिश्रण है उसको लिख लीजिए। मिश्रण को खरीदा था कितने में, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो खरीदा था हमने कितने दोस्तों, वो खरीदा दोस्तों 750 रुपए में, 7 रुपए में हमको उस मिश्रण को खरीदा टोटली पूरे को है। और दोस्तों इसमें इतने में खरीदा है, लेकिन दूध की बात कर तो दूध का हमको प्राइस दे रखा है कितना दोस्तों, वो अलग से दे रखा है 10 रुपए दे रखा है। और पानी की बातचीत कर तो पानी का कोई प्राइस नहीं दे रखा है, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। और इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 और 7.5, अगर जो इसका अंतर निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना दोस्तों 2.5 आ गया अंतर, और इधर का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अंतर आएगा दोस्तों 7.5 ही आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अगर जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो दोस्तों 0 कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 0 कैंसिल आउट करेंगे तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में आ गया कितना दोस्तों 250 और 250 अनुपात आ गया कितना दोस्तों 750, ठीक है। और भी कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर 25 को दोस्तों 25 से काटेंगे तो 1 आ गया दोस्तों, और 25 को दोस्तों 75 काटेंगे तो 3 आ गया, ठीक है ना। अब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों पानी की बात कर तो पानी के नीचे कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे अनुपात लिख दीजिए दोस्तों। दूध की बातचीत कर तो दूध के नीचे कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। और ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों कि पानी और दूध का अनुपात कितना है दोस्तों, पानी और दूध का अनुपात कितना है दोस्तों 1:3 है, ये हमारा आंसर है गाइज। बहुत ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के सारे। उम्मीद है कि गाइज आपको क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं, आप एकदम अच्छे तरीके से कुछ नया सीख रहे हो, और ऐसे ही सीखने के लिए चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि कोई वस्तु है उसको है ना 20% के लाभ पर बेची जाती है, और दोस्तों बिक्री को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। बिक्री का अर्थ क्या, तो दोस्तों विक्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य को कहते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस को है ना दुगुना कर दें तो हमको जो लाभ होगा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइज इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बातचीत हो रही है दोस्तों 20% का क्या हो रहा है हमको लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले 20% को ले लेते हैं। 20% का लाभ, इसका मतलब कितना हो दोस्तों 20/100 है ना, कि 20/100, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों 20/100, तो यहाँ पे 100 क्या है दोस्तों क्रय मूल्य होता है जब भी होता है तो, और यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 20 का क्या है दोस्तों लाभ है, ठीक है ना। ये 20 क्या है दोस्तों लाभ। सो गाइज यहाँ पे देखिए कि कोई वस्तु है, वस्तु का दोस्तों कॉस्ट प्राइस है हमारे पास में कितना दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास में 100 है,
उसको हम है ना उस पे हमको 20 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों? वो होगा 120, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस होगा 120। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि दोस्तों यदि बिक्री की यानी कि सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दे, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 120 है। तो 120 को दुगुना करने के लिए दोस्तों है ना 120 है, 120 को दुगुना करने के लिए दोस्तों आप गुणा कर दीजिए। दूसरा गुणा करेंगे तो दोस्तों 12 दुए कितना होता है? 24, और जियो है एक है तो ऐड कर दीजिए। यानी कि दोस्तों अब विक्रय मूल्य हमारे सामने आया कितना डियर फ्रेंड्स? वो आ गया कितना? 240 आ गया। और पहले हमारे पास जो अब दोस्तों कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो इसमें हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ कैसे हो रहा है? तो हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास में कितना है दोस्तों? 100 है। क्रय मूल्य 100 है, और जो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? वो है कितना? 240। तो कितने का दोस्तों प्रॉफिट, लाभ प्रॉफिट हो रहा है? तो 140 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, 140 का प्रॉफिट हो रहा है। और 140 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है दोस्तों? जो जब भी लाभ या हानि प्रतिशत होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस भी होता है। कॉस्ट कितना है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 100 है, और 100 है तो दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 100 से कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100। और अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया दोस्तों 140%। क्या आ गया दोस्तों? 140%। यानी कि दोस्तों उसका विक्रय मूल्य डबल करेंगे ना, तो अब हमको है ना 140% का क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। नहीं, हमारा आंसर आया। ठीक है गाइज, चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है गाइस, ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाऊं तो कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन की है ना लैंग्वेज अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई प्रोडक्ट है उसकी कीमत है ना 20% कमी कर दी गई, तो आप मान लीजिए दोस्तों उसकी प्रोडक्ट की यानी कि उसकी वस्तु की कीमत मान लेते हैं दोस्तों 100 मान लेते हैं, और 100 पे कह रहा है कि 20% की कमी, तो लॉस कर दीजिए, 20 लॉस कर दीजिए, तो उसका कितना होगा दोस्तों? 20 लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 80 आ जाएगा। ठीक है ना, सो गाइस 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोस्तों है ना 20% उसके है ना पुराने मूल्य, जो पुराना मूल्य है उसको पाने के लिए यानी कि पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? दोस्तों यहाँ पे वृद्धि पूछा है, प्रतिशत पूछा है। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है डियर फ्रेंड्स? प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए कि जो पुराना मूल्य है, पुराना मान लीजिए इसका 100 था। ठीक है ना, माना क्या दोस्तों पुराना था कितना? 100 था, और नया कितना है दोस्तों? 80 है। ठीक है ना, उसकी कीमत है ना नए वाली की कीमत के अकॉर्डिंग बात करो तो उसकी 80 है, और पुरानी कीमत थी कितनी दोस्तों? 100 थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुरानी कीमत पाने के लिए जो नई कीमत पे कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी दोस्तों? तो नई कितनी है? 80 है, तो 80 को मतलब 100 पे जाने के लिए यानी कि 100 ही है ना, तो 100 तक जाने के लिए कितनी प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? तो हम कहेंगे दोस्तों 20 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, है ना, तब जाके दोस्तों हम मतलब जो पुराना मूल्य है 100 यानी उसके मतलब उसको हासिल कर लेंगे। ठीक है ना, या उसके जैसा हो जाएगा, यानी ठीक है, समझ पा रहे हो आप? आगे दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, तो उसको मैंने बता दिया दोस्तों 20 की बढ़ोतरी करनी होगी। और 20 की बढ़ोतरी कितने पे करेंगे दोस्तों? हम 80 पे है ना प्रतिशत पूछा है दोस्तों, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा है कि दोस्तों मतलब ऐसी कितने की वृद्धि करनी है तो आप 20 बता सकते थे, लेकिन कितने प्रतिशत की करनी है, इसीलिए दोस्तों हमको है ना इसके मतलब 80 पे 20 की वृद्धि करनी होगी, और गुणा पूछा है तो 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ये आ गया दोस्तों 1 बटा कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 1/4 अगर 1/4 करते कितना होता है दोस्तों? 25%। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया डियर फ्रेंड्स? ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब मैं क्वेश्चन को आप वापस समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों 80 है ना, 80 का दोस्तों 20% है। 80 का माफ कीजिएगा दोस्तों, 80 का है ना दोस्तों 25% बढ़ाएंगे, तब जाके है ना हम जो पुराना मूल्य है उसको पा सकेंगे। पुराना मूल्य कितना है? 100 को 100 के बराबर हमारा जो 80 का मान हो जाएगा। ठीक है ना, 80 का अगर जे आप 80 का दोस्तों आप 25% निकालोगे तो 25/100 लिख लीजिए यहाँ पे, और इसको दोस्तों कैंसल आउट कर 1 बटा कितना होगा दोस्तों? 4 हो गए। और आगे की बातचीत करूं तो 80 से 1 गुणा करें तो 80 बट्टा कितना गए? 4। अगर इसका कैंसिल मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का ये अर्थ है कि दोस्तों 80 का 25% कितना होता है? 20, और 20 बढ़ाएंगे तो हमारे पुराने वाले मूल्य को पा लेंगे। ठीक है गाइज, ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। और चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, ये 20% और 10% के क्रमागत छूटों के साथ
मिलती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ दोस्तों। वस्तु का हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 20% और 10% जो क्रमांक यानी कि कंटिन्यूसली हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है ना गाइज। तो दोस्तों वस्तु का हमको अंकित मूल्य कितना दे रखा है गाइज, अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों हमको 900 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य दे रखा है कितना डियर फ्रेंड्स, वो दे रखा है दोस्तों 900 रुपए, ठीक है ना। अब 900 पे क्या कह रहा है दोस्तों, पहले हमको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दोस्तों मैंने लिख दिया दोस्तों 900। 900 पे दोस्तों हमको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट का अर्थ यही होता है दोस्तों कि दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों कोई प्रोडक्ट है 20% का डिस्काउंट, तो भाई 100 की कोई वस्तु है उसको कह रहा है कि दोस्तों 20 रुपए तू कम दे दे, लेकिन देगा कितना है दोस्तों, 80 ही देगा ना। यानी कि 20 रुपए कम दे दे, लेकिन 20 रुपए कम का अर्थ यहाँ पे दोस्तों 100 की वस्तु है, 20 कम मतलब 80 देने ही पड़ेंगे तेरे को इस वस्तु को ले जाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है पहले, ठीक है ना। तो 20% का अर्थ कितना होता है दोस्तों, 80% और 80% तो लिख सकते हैं दोस्तों 80/100, ठीक है। आगे की बातचीत कर तो और इसी पे और कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, प्रॉफिट मतलब माफ कीजिए यहाँ पे छूट दी जा रही है, यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 का और दिया जा रहा है, क्रमांक दिया जा रहा है। तो इस ऑल आवर पे और कितना दिया जा रहा है, क्रमांक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 10% और दे रहा है, तो दोस्तों 100 की बातचीत करो तो 100 पे 10% डिस्काउंट, तो उसको देना कितना पड़ेगा, 90 देना पड़ेगा, 90% देना पड़ेगा। और 90% तो लिख सकते हैं दोस्तों 90/100, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस यहीं आएगी, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हमारी यहीं पे आएगी, ठीक है। आगे की बातचीत करूं तो दोस्तों हमको इसका कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। जीरो से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पे दोस्तों जीरो जीरो कैंसिल आउट। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया दोस्तों वो आ गया दोस्तों 9 8, यानी कि 9 गुणा 8, और एक और 9 बच गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए मैंने 9 और बराबर एक्स। एक्स क्या है दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य आने वाला है, ठीक है ना। अगर दोस्तों 90 बातचीत करो तो 90 हमारा कितना दोस्तों 81, और 81 से 8 से गुणा करें दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये 8 आ गया, और आठों आठी कितने हो गए 64, ठीक है। तो दोस्तों वो एक्स का मान कितना है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे पास विक्रय मूल्य है दोस्तों 648 आ गया। कितना है दोस्तों 648 विक्रय मूल्य आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये 648 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ दोस्तों। ये भी एक अच्छे टाइप का है, यानी कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमको कह रहा है कि दोस्तों 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो 15% लिख लेते हैं सबसे पहले, 15% लिख दिया दोस्तों। 15% क्या है दोस्तों, लाभ पर, यानी कि लाभ की बातचीत करो तो 15% लिख दिया। और 15% को लिख सकते हैं दोस्तों 15/100, ठीक है, 15/100 लिख दिया। तो यहाँ पे 100 क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है हमारा, और 15 क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है, ठीक है ना। तो फिर मैं यूं क्योंकि दोस्तों की कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, उसको हमने खरीदा कितने में दोस्तों, 100 में खरीदा है, 100 पे दोस्तों हमको 15 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसको बेचेंगे कितने में दोस्तों, हम बेचेंगे उसको 115 में, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस आएगा दोस्तों 115 रुपए। आगे की बातचीत करो तो आगे हमसे कह रहा है कि दोस्तों 10% का क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आगे 10% लाभ लिख देते हैं, ठीक है। अगले को सॉल्यूशन करते हैं, तो 10% को लाभ को भी उसी भांति लिख लेते हैं जैसा 15% वाले को लिखा था। तो 10 बट्टा यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 10% का अर्थ कितना होता है दोस्तों 10/100, ठीक है ना। तो 100 यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और एक क्या है दोस्तों यहाँ पे 10 क्या है दोस्तों, यहाँ पे लाभ है, ठीक है ना। 10 यहाँ पे लाभ है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 100 है, और वहां पे दोस्तों 10 का क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, तो उसको बेचेंगे कितने में दोस्तों 110 में बेचेंगे, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास में 110। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई वस्तु है उसको 15% है ना हमको लाभ पर बेचेंगे, उसका विक्रय मूल्य आया है दोस्तों हमारे पास में कितना है दोस्तों 115 आया है, ठीक है ना। 15 वाले जो कोई वस्तु है उसको है ना 15% लाभ पर बेचेंगे, उसका विक्रय मूल्य आया दोस्तों 115। और जो वस्तु है दोस्तों जिस वस्तु को है ना 10% लाभ पर बेचा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य हमारे पास में आया कितना, वो आया दोस्तों 110 आया, ठीक है ना। वो हमारा 110 आया। तो हम दोनों का टोटल मिला के हमको क्वेश्चन में दे रखा है अंतर 10 रुपए दे रखा है, तो हम निकाल लेते हैं हमारा अंतर कितना आता है, ठीक है ना। तो गाइज मैंने सबसे पहले जो पहले वाली वस्तु उसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस है 115, यहां से लिया दोस्तों मैंने 115। और जो दूसरी हमारे पास में जो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो कितना है दोस्तों 110, ठीक है। कितना है डियर फ्रेंड्स, उसका है 110।
तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे ना, इस दोनों का अंतर है दोस्तों 5, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है कितना, दोनों का 10 रुपए है, दोनों के मध्य का जो अंतर है 10 रुपए। तो कहने का मतलब है कि 5 बराबर 10 है, यानी कि 5 बराबर 10 है, तो एक का मान निकाल लेंगे दोस्तों। एक का मान निकालने के लिए दोस्तों हम है ना 10 के अंदर 5 का भाग देंगे तो एक का मान आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। तो क्रय मूल्य के लिए दोस्तों हमको दोस्तों क्रय मूल्य हमने कितना माना है दोस्तों, हमारे पास में क्रय मूल्य कितना आ रहा था दोस्तों, हमारे पास में 100 आ रहा था और यहाँ पर भी 100 आ रहा था, इक्वल है। तो गाइस क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 है हमारे पास में, ठीक है, 100 यूनिट है क्रय मूल्य, और एक यूनिट का मान कितना है, 2। तो गाइज 100 यूनिट का मान निकालने के लिए दोस्तों 100 गुणा कर लेंगे 2, इसका आंसर आ जाएगा 200, यानी कि 200 हमारा क्या है, उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, और ये हमारा आंसर हो गया। सो गाइज चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 100 रुपए है, यदि लाभ 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की दोस्तों बात की करूं तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे ये कह रही है कि जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर है वो हमको कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 100 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है डियर फ्रेंड्स, वो दे रखा है 100 रुपए, ठीक है ना। अब आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि जो 100 रुपए दे रखा है, लाभ प्रतिशत हमको कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 25%। कितना दे रखा है डियर फ्रेंड्स, वो हमको दे रखा है 25%। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%। सबसे पहले दोस्तों हम 25% को लेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25% को अर्थ कितना हो दोस्तों, 25% अर्थ कितना हो दोस्तों, 25/100, ठीक है, प्रतिशत है इसलिए 100 लिख दीजिए नीचे, और इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास में 1/4 आ गया, यानी कि 25% का अर्थ कितना होता है दोस्तों, 1/4, ठीक है। अब दोस्तों तो कुल है ना ये दोस्तों, ये 4 क्या है दोस्तों, 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे हमको क्या हो रहा है दोस्तों, एक का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों कोई वस्तु है, हमारे पास में कोई वस्तु है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और 4 पे दोस्तों हमको ए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ए का लाभ हो रहा है तो उसको कितने में बेचेंगे दोस्तों, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा डियर फ्रेंड्स, उसका 5 होगा, ठीक है ना, 5 होगा। तो गाइज हमने जिस कदर माना है हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 5 आ गया, ठीक है ना, 5 आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर है, यहाँ पे कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100 रुपए दे रखा है, लेकिन जो हमारा विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, वो है 5, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, देखिए 4 क्रय मूल्य है यहाँ पे दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है 4 है, और विक्रय मूल्य कितना है डियर फ्रेंड्स, वो है 5। यहाँ पे मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य। अब ये इसके मध्य अंतर कितना है, हमारे पास अंतर है कितना, 1, और क्वेश्चन कह रहे हैं 10 है, तो एक बराबर कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 100। मतलब क्वेश्चन में हमको दे रखा है अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 100 दे रखा है, हमारा अंतर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो 1 बराबर कितना है दोस्तों, 100 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रय मूल्य बताओ दोस्तों, विक्रय मूल्य का मान निकालने के लिए दोस्तों विक्रय मूल्य का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो ए का मान 100 है, तो 5 का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 5 गुणा आप 100 कर दीजिए, और जो कितना हो गया दोस्तों, ये 500 हो गए, और ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य, ये हमारा आंसर है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन किए हैं बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, और जितना हो सके आप वीडियोस को वापस रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए, और इस टाइप के जब भी जो क्वेश्चन आपके पास में जो भी नोटबुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन निकालिए और उसका सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश कीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये चैप्टर था, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए थे, 9 मतलब इसके पार्ट कुल मिला के करती है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ मेरी तरफ से ये फिनिश है, पूरा का पूरा एकदम समाप्त हो गया है, ठीक है ना। जितने भी लेवल बनते हैं आपके रीट लेवल के, वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं एकदम, जितने भी जो छोटे से लेकर बड़ा जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर किए हैं। और आगे की बातचीत करूं तो आगे दोस्तों हम इससे अगला जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं वो दोस्तों हमारा होगा साधारण ब्याज। क्या होगा डियर फ्रेंड्स, साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगला चैप्टर हम लेकर आने वाले हैं दोस्तों साधारण ब्याज। तो गाइज फिर मिलेंगे दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट के सेशन में, और आज के सेशन को करेंगे दोस्तों हम यहीं पे समाप्त। और तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।